नमस्कार दोस्तों। जसविंदर कौर नाम से हिंदी चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमने ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में व्याख्यान दिए गए बहुत सारे प्रसंग सुने, समझे। बहुत हैरानी की बात है कि पत्री जी ने हमें एक एक चीज खोल खोल कर समझाई है, ताकि हम आध्यात्मिक विज्ञान को अच्छी तरह समझे, हमारी नींव मजबूत हो, हमारा बेसिक क्लियर हो, और फिर हम बड़े बड़े विषयों पर तब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन हमने बड़े बड़े विषयों को पकड़ लिया और बेसिक छोड़ दिया। इसलिए आज जिसे भी देखो बहुत ही ज्ञान पाने के बाद भी संदेहप्रद स्थिति में है, कंफ्यूज्ड है, और यहाँ वहाँ मास्टर्स को फोन करके पूछते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हमने पत्री जी के प्रवचनों से बेसिक समझा हो तो हम कभी भी भटक नहीं सकते। उसी का एक प्रयास किया गया है। हमें लगता है एनलाइटनमेंट बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में हमारी बहुत बड़ी बड़ी उड़ान है, बहुत बड़ी बड़ी कल्पना है कि एनलाइटनमेंट ऐसा होता है, ऐसा होता है। एनलाइटनमेंट होने से पता नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखने लग जाएगा। लेकिन आज जिस विषय को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, तेलुगु भाषा में पत्री जी ने एनलाइटनमेंट विषय पर दो भागों में अपने प्रवचन दिए। आज मैं पहला भाग आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसमें पत्री जी ने हर एक पंक्ति में एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान की अलग अलग परिभाषा दी है, और ये सारी परिभाषाएं हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम उन परिभाषाओं पे खरे उतरते हैं तो हम एनलाइटेंड हैं। अगर वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम एनलाइटेंड नहीं हैं। मुझे लगा ये विषय सबके साथ साझा करना चाहिए। आइए पत्री जी के द्वारा बताए गए तेलुगु भाषा में इस विषय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। हर बार प्रयास तो यही रहता है कि बिल्कुल वैसे ही वैसे शब्द अनुवाद करके आप तक पहुंचाए जाएं, लेकिन कुछ शब्द कुछ भाषा में ही होते हैं और वो छूट जाते हैं। कितना भी प्रयास करें और चीजें छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी जितना पकड़ में आया उतना भी समझ लें तो बहुत है। बात करते हैं। पत्री जी कह रहे हैं, వ్యక్తిగతంగా అత్యంత ప్రియతమమైన కథా వస్తువు ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది. ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే దివ్య జీవన విధానం. ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఒక సభ్య సమాజకుడి రీతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఒక విస్తృతమైన మనోదృక్పథాలు ఉన్న మనిషిగా వ్యవహరించవచ్చు. मुझे एनलाइटनमेंट विषय पर बात करने में बहुत रुचि है। आज हम एनलाइटनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एनलाइटनमेंट इंग्लिश का शब्द है, इसके बराबर के अर्थ का शब्द तेलुगु में नहीं मिल रहा है। इसके नियरेस्ट शब्द मिला है, इसके समीप का शब्द मिला है। इसलिए मैं इस प्रवचन में एनलाइटनमेंट शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तेलुगु में इसका अलग अलग अर्थ है। एनलाइटनमेंट अर्थात दिव्य जीवन जीने का विधान। एनलाइटनमेंट अर्थात परिणति अर्थात जीने के तरीके में डेवलपमेंट, हाईएस्ट वे ऑफ लिविंग, उन्नत जीवन जीने का तरीका। एनलाइटनमेंट अर्थात सभ्य समाज की रीति। एनलाइटनमेंट अर्थात विस्तृत रूप से मनोभावना का व्यवहार। आज हम एनलाइटनमेंट को सही तरीके से समझेंगे। उन्नत आत्मा की ये मानव व्यवहार रीति है। सभी साधारण जन जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। साधारण मनुष्य जीवन में कुछ विशेष विश्लेषण नहीं कर सकता। वह समाज में सभ्य तरीके से रहता है, पर एक विलक्षण व्यक्ति जैसे नहीं जीता। वह खाता पीता सोता है, पर अपने बारे में कुछ नहीं जानता। जो अपने बारे में विशिष्ट रूप से समझकर विचार करके जीता है वही एनलाइटेंड है। अच्छा जीने के लिए उसके अंदर तड़प होती है। जो ऐसा समझकर जीने का तरीका समझ लेते हैं और ऐसी तड़प होने से अच्छा जीवन जीना शुरू करता है, उसी को एनलाइटेंड कहते हैं। ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదంలో లైట్ అనే పదం ముఖ్యమైన పదం. లైట్ అంటే ప్రకాశం, విరుద్ధమైన పదము చీకటి.
एनलाइटनमेंट में मुख्य शब्द लाइट है। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश का विरुद्ध शब्द अंधकार है। अंधकार यानी डार्कनेस। कुछ लोगों के जीवन में अंधेरी रात होती है और कुछ लोगों की जिंदगी प्रकाशमय होती है। तो अंधेरे में अज्ञान से जी रहे हैं, उनको एनलाइटनमेंट नहीं है। जो लोग लाइटनेस में जी रहे हैं वह एनलाइटेंड है। प्रकाश में जो जी रहे हैं वह एनलाइटेंड जिंदगी है। जो अज्ञान से जीते हैं उनको एनलाइटनमेंट नहीं है। प्रकाश में जीवन का लक्षण सगुण सहित जीने का तरीका हम समझ लेंगे। उदाहरण के लिए, मुझे सब पता है, जो इस तरह जीता है वह अंधकार में जिंदगी जी रहा है। इसके विपरीत जो ये सोचता है मुझे थोड़ा पता है, कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, उनसे सीखना है, ये सही जिंदगी जीने का विधान है। उसकी जिंदगी में लाइट है। मुझे सब पता है, ऐसी सोच से जीने वालों से मुझे थोड़ा पता है, बाकी लोगों को ज्यादा पता है, दोनों का अंतर बता रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता, ये जिंदगी सही नहीं है। मुझे थोड़ा पता है, बाकी लोगों को भी पता है, उनसे सीखना है। जो अपने अंदर के अज्ञान को खुद ही समझ लेता है वह एनलाइटेंड है। जो अपने अज्ञान को खुद ही नहीं जानते उनके पास एनलाइटनमेंट नहीं है। ज्ञान के बारे में समझने के लिए अनंत है। जो ऐसा समझ लेता है वह एनलाइटेंड मास्टर है। जो पता करके सीखने के लिए कुछ सीमा रखता है, लिमिट रखता है, उसको एनलाइटनमेंट नहीं है। लिमिट रखकर इतना ही सीखना है तो उसको एनलाइटनमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जीवात्मा जाकर परमात्मा में मिल जाती है। जो ऐसा समझते हैं उनको एनलाइटनमेंट नहीं है। मुझे ये अनुभव नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा में मिलती है। मैंने सुना है, जो ऐसा समझता है वह एनलाइटेंड मास्टर है। आत्मा परमात्मा में मिलती है, मैंने सुना है, ऐसा बोलने वाले को एनलाइटनमेंट है। जो इस बात का दावा करता है कि जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसे एनलाइटनमेंट नहीं है। मुझे कुछ अनुभव नहीं है, ऐसा सोचकर जो मुंह खोलता है उससे एनलाइटनमेंट है। मैंने सुना है, जो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलने वाले को भी एनलाइटनमेंट है। सुना है पर बिना अनुभव के कैसे बोलेगा? अगर बोलता है तो उसे एनलाइटनमेंट नहीं है। हमको जितना पता है उतनी ही बात करेंगे तो एनलाइटनमेंट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। थोड़ी भी जानकारी नहीं है पर ऐसे बात करेगा जिसे सब कुछ जानता है, तो उसके पास एनलाइटनमेंट नहीं है। एनलाइटनमेंट यानी अलग अलग रीति में समझ में आ गया। भाषा से ही समझ में आता है व्यक्ति एनलाइटेंड है या नहीं है। एनलाइटनमेंट का पूरा स्वरूप समझने के लिए ये प्रवचन है। मैं जन्म मरण के बीच में हूँ, ऐसा भाषण देने वाला एनलाइटेंड नहीं है। सृष्टि में हर चीज में मैं ही हूँ, जो ऐसा समझ लेता है, तभी एनलाइटनमेंट समझना। परिपूर्ण एनलाइटनमेंट स्टेट आना आम बात नहीं है, ये अति अद्भुत प्रक्रिया है। హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి అధిరోహించడానికి చేసే ప్రయత్నం లాంటిదన్నమాట. हिमालय पर्वत श्रृंखला में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के प्रयास जैसा है। एनलाइटनमेंट को समझना कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये समझने की स्थिति सबके अंदर मैं ही हूँ, मेरे अंदर सब है, ये एनलाइटनमेंट की स्थिति है। इस स्टेटमेंट से, इस वक्तव्य से थोड़ा भी कम रहेगा तो एनलाइटनमेंट नहीं है। ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ప్రతి ప్రాణి పట్ల చక్కటి మైత్రీభావం ఉండడం, సర్వ ప్రాణి కోటి పట్ల సహృదయతా భావం కలిగి ఉండడమే ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే. ఆ యొక్క స్వతంత్రత పట్ల సహృదయతా భావం, మైత్రీభావం కలిగి ఉండడమే ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే. एनलाइटनमेंट यानी प्रति प्राणी के प्रति मैत्री भाव होना, सर्व प्राणी कोटि के प्रति सौहृदयता भाव ही एनलाइटनमेंट है। सर्व प्राणी कोटि में समभाव से रहना, यही एनलाइटनमेंट है। सृष्टि में जितने प्राणी हैं, अगर एक के ऊपर भी मुझे नफरत है, हेट है, तो ऐसा बोलने वाले को एनलाइटनमेंट नहीं है। प्राणियों के प्रति इष्ट अनिष्ट नहीं है, उनकी जिंदगी है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा समझने वाले को एनलाइटनमेंट नहीं है। हर एक प्राणी की जीवन रीति अलग है, उनमें मूल्यांकन नहीं करना,
सभी प्राणी सर्व स्वतंत्र हैं। हमें उनके ऊपर क्यों सोचना है? आपको क्या हक है कि उन्हें ऐसे जीना चाहिए? अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको एनलाइटनमेंट नहीं है। आत्मा को स्वतंत्रता देकर सौहृदता भाव से मैत्री भाव में रहना, फ्रीडम को एक्सेप्ट करके सौहृदता भाव से रहना ही एनलाइटनमेंट है। भारत देश के लोगों के साथ सौहार्दता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के प्रति सौहार्दता नहीं है, उनसे नफरत करते हैं और भारतवासियों से प्यार करेंगे तो हम एनलाइटेंड नहीं है। सभी के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही एनलाइटनमेंट है। हम पाकिस्तान वालों से प्रेम नहीं कर सकते, ऐसा बोलने वाला बिल्कुल एनलाइटेंड नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उच्च स्थिति में हूँ, वह नीच है, मैं उनके साथ कैसे सौहार्द भाव से रहूं? यह अहंकार की जिंदगी है। प्रति प्राणी के प्रति करुणा होना ही एनलाइटनमेंट है। सौहार्दता भाव अपने अंदर भौतिक रूप में प्रकट करना है। हर जीव, हर मानव के प्रति करुणा भाव से रहना है। अपने से कम स्थिति में जीने वाली आत्मा को कम सोचकर उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना। जो हमसे कम है उनको हाथ देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तभी हम एनलाइटेंड हैं। हमसे जो आगे बढ़ गए हैं तभी वे मास्टर हमारी मदद करेंगे, ऐसा समझना भी एनलाइटनमेंट है। उच्च मास्टर से हमें उस समय मदद मिलेगी जब हम दूसरों की मदद करेंगे। एनलाइटनमेंट मतलब किसी भी हालत में करुणा को नहीं छोड़ना, सबकी भलाई के लिए काम करना है। एनलाइटनमेंट मास्टर करुणामयी मास्टर है। आप अपनी जिंदगी जियो, मरो या जियो मुझे क्या मतलब है, ऐसी सोच रखने वाला एनलाइटेंड नहीं है। आपको जितनी सहायता करनी चाहिए आप किसी की उतनी भी सहायता नहीं कर रहे हो, दूर भाग रहे हो, तो आपको एनलाइटनमेंट नहीं है। भौतिक शरीर से कम मदद करना छोड़कर भागने वाले को एनलाइटनमेंट नहीं है। आपके पास जो भी है उससे निरंतर सबकी सहायता करना ही एनलाइटनमेंट है। उससे विस्तृत रूप से बांटना है। आपके कर्म आपकी जिम्मेदारी है, मुझे इससे क्या लेना देना है, ऐसा बोलकर भागने वाले को एनलाइटनमेंट नहीं है। हमसे जो कम है उनको ये कहना कि आप अपना किया भोगो, तो आपको एनलाइटनमेंट नहीं है। तो निरंतर करुणा से मदद करता रहता है, वह एनलाइटेंड मास्टर है। जिसे करुणा रस का अनुभव नहीं है, पता नहीं है, उसको एनलाइटनमेंट नहीं है। एनलाइटनमेंट यानी जो गलती किया उस गलती से मतलब नहीं है, जो गलती को समझ जाता है वह एनलाइटेंड है। हर आत्मा की अपनी प्रगति में गलतियां होती रहती हैं। गलती समझकर उसको ठीक करने वाला ही एनलाइटेंड मास्टर है। नया सीखते समय गिरते हैं, गिरते गिरते आगे बढ़ते हैं। गलती होने से एनलाइटनमेंट नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं उनको एनलाइटनमेंट नहीं है। जब बच्चे चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, क्या वह गलती है? ज्ञान नहीं, तो गलती करके सीख कर आगे बढ़ते हैं। दूसरों की गलती को क्षमा करना ही एनलाइटनमेंट है। अज्ञान से गलती किया है तो ये समझ लेता है और उस गलती के बारे में चर्चा नहीं करता है, वह एनलाइटेंड है। अपनी गलती खुद से खुद को ही समझ नहीं आई तो उससे एनलाइटनमेंट नहीं है। तो दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं कर सकता, उससे भी एनलाइटनमेंट नहीं है। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दी गई एनलाइटनमेंट की विभिन्न परिभाषाएं। के आगे एक और कड़ी में अभी बहुत कुछ पत्री जी ने बताया है। हमें ये देखना है, आत्ममंथन करना है कि क्या हम इस परिभाषा पर खरे उतर रहे हैं कि अभी हम भी नो एनलाइटनमेंट स्टेज पर हैं। ये सब बेंचमार्क हैं, ये हमारे लिए टेस्ट हैं कि हम अपनी एनलाइटनमेंट की स्थिति को किस तरह से परख सकते हैं और पल पल जीवन में गलतियां करते हुए उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। यही एनलाइटनमेंट है। अगली कड़ी में इसके आगे का प्रवचन आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।